जय श्री राम, जय सनातन धर्म। अक्सर लोग कई बार अलग से प्रश्न करते हैं कि हमारे सप्तऋषियों की संख्या 7 ही क्यों है? ये 7 ऋषि ही क्यों हैं? हर काल में अलग अलग सप्तऋषि होते हैं। आकाश में तारों का एक मंडल नजर आता है, उन्हें सप्तऋषियों का मंडल कहा जाता है। इसके अतिरिक्त सप्तऋषि से उन तारों का बोध होता है जो ध्रुव तारे की परिक्रमा करते हैं। उक्त मंडल के तारों के नाम भारत के महान संतों के आधार पर रखे गए हैं। वेदों में उक्त मंडल की स्थिति, गति, दूरी और की विस्तार से चर्चा की जाती है। सप्त ऋषियों की संख्या 7 ही क्यों है? सप्त ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, महर्षि, परमर्षि, कांड ऋषि, श्रुत ऋषि, राजर्षि, कर्मवश। ठीक है, यानी कि ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, महर्षि, परम ऋषि, कांड ऋषि, श्रुति ऋषि और राजर्षि, ये 7 प्रकार के ऋषि होते हैं। ठीक है, भारतीय ऋषियों और मुनियों ने इस धरती पर धर्म, समाज, नगर, विज्ञान, खगोल, ज्योतिष, वास्तु, योग आदि ज्ञान का प्रचार किया था। दुनिया के सभी धर्म और विज्ञान हर क्षेत्र को भारतीय ऋषियों का ऋणी होना चाहिए। इनके योगदान को याद किया जाना चाहिए। इन्होंने मानव मात्र के लिए नहीं बल्कि पशु, पक्षी, समस्त समाज, नदी, पहाड़, वृक्षों सभी के बारे में विचार किया, सभी के बारे में सोचा, सभी को सुरक्षित जीवन देने के लिए उस पर कुछ नियम बनाए। भारत में ऋषि और गुरु शिष्य की परंपरा चली आ रही है। ब्रह्मा के पुत्र भी ऋषि थे, तो भगवान शिव के शिष्य गण भी ऋषि थे। प्रथम मनु, संभव मनु से लेकर बोध काल तक ऋषि परंपरा के बारे में जानकारी मिलती है। हिंदू पुराणों ने काल को मनवंतरों में विभाजित कर प्रत्येक मनवंतर में हुए ऋषियों के ज्ञान और उनके योगदान को प्रभावित किया है। प्रत्येक मनवंतर में प्रमुख रूप से 7 प्रमुख ऋषि हुए। विष्णु पुराण के अनुसार इनकी नामावली इस प्रकार है। प्रथम संभव मनवंतर में मरीचि, अत्रि, अगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। द्वितीय सबरोचिष मनवंतर में ऊर्ज, स्तंभ, वात, प्राण, पृषभ, निरय और परिवार। तृतीय मनवंतर में महर्षि वशिष्ठ के 7 पुत्र। चौथे तामस मनवंतर के अंदर ज्योतिर्धामा जो है पृथु, काव्य, चैत्र, अग्नि, वनक और पीवर जो है। पंचम रेवत मनमंत्र में हिरण्यरोमा, वेदश्री, उदरबाहु, वेदबाहु, सुदामा, पर्जन्य, महामुनि। षष्ठ चाक्षुष मनमंत्र में सुमेधा, वीरजा, हविष्यमान, उत्तम, मधु, अतिनामा और सहिष्णु। वर्तमान सप्तम व्यवस्वत मनमंत्र में कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज। और आने वाले भविष्यों तक का हमारे ऋषि मुनियों ने लोका जी का लिखा हुआ है। भविष्य में अष्टम सावर्णिक मनवंतर में जो है गालव, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृप, शीर्ष भृंग और व्यास जी जो है। आगे 9वें में दक्ष सावर्णिक मनवंतर में जो है मेधातिथि, वसु, सत्य, ज्योतिषमान, दैत्यमान, सबन और भव्य। 10वें में ब्रह्म सावर्णी मनवंतर में तपोर मूर्ति, हविष्यमान, सुकृत, सत्य, नाभाग, अप्रीति, भोजा, सत्य केतु। तो इस प्रकार से और भी हैं जिनका अभी उसकी चर्चा करना बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं है, लेकिन एडवांस में मतलब है ये अग्रिम रूप से जो है हमारे ऋषियों ने जो है पहले से नियुक्त किया हुआ है। कौन कौन ये क्यों हुए, ये जो है किसी विशेष देवी देवता की पूजा अर्चना या प्रसन्नता के कारण जो है उन्होंने वरदान दिए हुए हैं कि आप जो है इस मनवंतर में आकर ऋषि होंगे। इसी प्रकार जो है इन ऋषियों में से कुछ कल्पांत, चिरंजीवी, मुक्तात्मा और दिव्य देहधारी भी हैं। और शतपथ ब्राह्मण के अनुसार गौतम, भारद्वाज, विश्वामित्र, जमदग्नि, वशिष्ठ, कश्यप और अत्रि। महाभारत के अनुसार जो है मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य और वशिष्ठ सप्तऋषि माने गए हैं। महाभारत में राजधर्म और धर्म के प्राचीन आचार्यों के नाम इस प्रकार है। बृहस्पति, विशालाक्ष, शिव, शुक्र, सहस्त्राक्ष, महेंद्र, प्राचेतस, मनु, भरद्वाज और गौरशीर्ष मुनि। कौटिल्य अर्थशास्त्र में इनकी सूची इस प्रकार है। मनु, बृहस्पति, उष्णस, भरद्वाज, विशालाक्ष, पराशर, पिशुन, कोणपदंत, वातव्याधि और बहुदंती पुत्र।
वैवस्वत मनवंतर में वशिष्ठ ऋषि हुए, उस मनवंतर में उन्हें ब्रह्म ऋषि की उपाधि मिली। वशिष्ठ जी ने गृहस्थ आश्रम की पालना करते हुए ब्रह्मा जी के मार्गदर्शन में उन्होंने सृष्टि, वर्धन, रक्षा, यज्ञ आदि से संसार को दिशा बोध दिया। अलग अलग मनवंतर के अंदर अलग अलग ऋषि होते हैं, सप्त ऋषि होते हैं। ये सप्त ऋषि किस प्रकार होते हैं, इनको जो है किसी भी देवी देवता की उपासना करने के उपरांत उनको जब वरदान मिलता है तो आप इस मनवंतर के इंद्र होंगे, आप इस मनवंतर के ऋषि होंगे। मतलब इस प्रकार से ये हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा और इस आकाशीय मंडल की व्यवस्था होती है। आपकी जानकारी के लिए मेरा मन था कि आपको एक अलग से जानकारी दूं। धन्यवाद।